अंग्रेजों के आने से पहले दलित स्त्रियों पर स्तन टैक्स लगाया जाता था। ये झूठ आजकल सफेद झूठ बल्कि बहुत जोर शोर से परोसा जा रहा है। वैसे ये बहुत दिनों से बोला जा रहा है ये झूठ। 18-19वीं शताब्दी के आसपास जब यूरोपियन लोग आने लगे यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग शुरू में जब आने लगे, अंग्रेज और ईसाई मिशनरीज वगैरह, फिर वो वापस जा करके अपने देश में ये किस्से कहानियां सुनाते थे। तो तब से ये नाम शुरू हुआ। दरअसल वो जैसे दक्षिण भारत में आए, दक्षिण भारत में तब एक टैक्स लगाया जाता था जैसे आज सरकार लगाती है, उस समय राजा रानी आम जन पर लगाते थे, सभी पर। उस टैक्स का नाम था मुलक्करम टैक्स। तो वो टैक्स घराना टैक्स था, वास्तव में वो घराना टैक्स था जो सभी के ऊपर लगाया जाता था। ऐसा नहीं कि वो स्तन के लिए लगाया जाता था। लेकिन मलयालम में मूल का अर्थ होता है स्तन और क्रम का अर्थ होता है टैक्स। तो जब वो मिशनरीज वगैरह, ईसाई मिशनरीज, अंग्रेज वगैरह यहाँ आए, तो उन्होंने पहले तो उसका हिंदी में अर्थ समझा कि हाँ भाई, मूल का अर्थ होता है स्तन और क्रम का अर्थ होता है टैक्स यानी कर। तो उन्होंने उसको सीधा इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया, उनको अपने देश वालों को समझाने के लिए, उनको जैसे वो स्टोरी लिखते थे, लेख वगैरह लिखते थे और अखबार वगैरह में उन्हें देना था, तो कुछ तो रोचक बनाने के लिए, कुछ उन्होंने ज्यादा जद्दोजहद की ही नहीं, उसका सीधा सीधा पहले हिंदी ट्रांसलेट किया और फिर इंग्लिश में उसको बेस्ट टैक्स उसको लिख करके सबके सामने आगे मतलब फॉरवर्ड कर दिया। तो उसका नाम उनकी तरफ से बेस्ट टैक्स पड़ गया और जो धीरे धीरे फिर उसमें जुड़ता गया कि जैसे लोक कथा फिर एक आई कि नंगेली नाम की एक स्त्री थी और उसने, ये सिर्फ लोक कथा है ऐसा हिस्टोरियन का कहना है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर ये टैक्स होता स्तन टैक्स, तो कहीं तो इसका कुछ जिक्र होता जो कहीं भी नहीं है। इसका कोई रिकॉर्ड इतिहास में नहीं है कि स्तन टैक्स लगता था। हाँ, घराना टैक्स लगता था जिसका नाम मूलक्रम था। ये एक बुरा संयोग ही था कि असल में मूल का अर्थ जो होता है मलयालम भाषा में वो स्तन होता है और क्रम का मतलब मूलक्रम, क्रम का मतलब होता है टैक्स। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं कुछ मतलब उसको रोचक बनाने के लिए मेहनत न की जाए, इसलिए उसको अंग्रेजों ने, ईसाई मिशनरीज वगैरह ने कि मुलक्करम एक टैक्स लगता है भारत में, ऐसा फैला दिया। और फिर उसके साथ साथ एक लोक कथा, जो सिर्फ लोक कथा है, नंगेली नाम की एक औरत थी और उसने स्तन काट करके अपना दे दिया था इस टैक्स के विरोध में, ऐसी एक लोक कथा चल पड़ी इंटरटेनमेंट के लिए। जैसे आजकल भी बहुत सारी कहानियां बनती हैं और वो टीवी पर दिखाई जाती हैं या फिर फिल्मों में दिखाई जाती हैं, तो वैसी उस समय लोक कथाएं बनती थी और वो बनी और वो खूब चली। उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज फिर चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ से वापस चली गई, तो फिर से अखबारों में, लेख वगैरह में, कहानियों में लोगों ने यही सीधा स्तन टैक्स लिखना शुरू उसको कर दिया। मुलक्करम टैक्स के बाद वो स्तन टैक्स बन गया इस तरह से। और फिर धीरे धीरे कुछ साजिश रही या फिर उसमें मेहनत ही ना करने का मन था या कुछ भी था कि उसमें कभी भी मतलब सुधार किया ही नहीं गया, आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ये भी कहा जा सकता है। तो किसी ने कुछ उसमें न रोका न टोका, उसको स्तन टैक्स का ही नाम दे दिया गया। और वो इसलिए भी था कि जो इसलिए भी पड़ा वो कि उस समय सभी, एक तो कपड़े की अवेलेबिलिटी कम थी, जैसा कि ईसाई मिशनरीज वगैरह ने जो अपने देश में जाकर के कहानियां लिखी या लेख लिखे कि भारत में स्त्रियां जो हैं, दलित स्त्रियां, उन्होंने लिखा कि स्त्रियां ऊपर के कपड़े नहीं पहनती, जबकि सच ये था कि उस समय ऊपर के कपड़े कोई भी नहीं पहनता था क्योंकि कपड़े की अवेलेबिलिटी कम थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि साउथ का जो हिस्सा है भारत का वो गरम है, गरम क्षेत्र है वो, तो वहां पर अभी भी लोग जैसे पुरुष वर्ग तो अभी भी ज्यादातर लुंगी में ही घूमता है, तो स्त्रियां भी वहां पर, सभी स्त्रियां नीचे का वस्त्र पहनती थी, सिर्फ साड़ी, और उसको ऐसे करके पल्ला डाल के अपना जो वक्ष स्थल है, स्तन है, उसको ढक लेती थी और ऊपर के कपड़े नहीं पहनती थी क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी और कपड़ा महंगा था। चरखे से ही उस समय कॉटन बनता था और तो कोई कपड़ा था नहीं,
तो जितना बन पाता था उतना लोग पहनते थे। उस समय पैसा तो था नहीं, जैसे कि वो एक्सचेंज होता था उस समय कि मुझे ये चीज आपने दे दी, और वाटर सिस्टम, उसको कौन सा सिस्टम कहा जाता है, तो वो वाला सिस्टम होता था। तो इस तरह से लोग मांगते थे, और तब उसको कोई चीज दे करके फिर कपड़ा खरीद लिया, उससे ऐसे किया जाता था। तो अवेलेबिलिटी ही नहीं थी कपड़ों की, कम से कम कपड़े लोग पहनते थे। राजा रानी को छोड़ करके किसी के पास भी इतनी व्यवस्था थी नहीं कि वो पूरे कपड़े पहन सके, तो उसका कारण ये था। लेकिन उस कारण को किसी ने खोजा ही नहीं, शायद आवश्यकता नहीं थी या साजिश थी, जो भी था। बस लिखना शुरू कर दिया कि दलित महिलाएं वस्त्र दलित महिलाओं को वस्त्र नहीं पहनने दिया जाता था, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। हिस्टोरियन यही कहते हैं कि ऐसा कोई भी कहीं रिकॉर्ड नहीं है। बस कपड़े की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण, और दूसरा साउथ का जो हिस्सा है भारत का वो गर्म है, इस वजह से कोई भी ऊपर के कपड़े पहनती ही नहीं थी स्त्रियां। और बाकी स्त्रियों का जो टैक्स में मतलब वो है कि भाई स्तन टैक्स स्त्रियों के ऊपर लगाया जाता था, तो वो शुरू से ही स्त्रियों के नाम लिखे जाते थे, क्योंकि स्त्रियों का रिकॉर्ड रहे, इसलिए नाम लिखे जाते थे। कि पहले से ही कहीं ना कहीं स्त्रियों को ज्यादा तो माना ही जाता है भारतवर्ष में। कि हमारे यहाँ तो सनातन में तो आज भी सीताराम, राधा कृष्ण इसी तरह से कहा जाता है। तो उसी तरह से उस समय भी वो व्यवस्था थी कि स्त्रियों के ही नाम टैक्स जब पे करते होंगे तो स्त्रियों के नाम रजिस्टर में या फिर रिकॉर्ड में जहां भी लिखे जाते थे, स्त्रियों के नाम लिखे जाते थे। तो वो और भी अच्छा हो गया झूठ फैलाने के लिए कि भाई स्त्रियों पर स्तन टैक्स लगाया जाता था, जबकि उस टैक्स का नाम सिर्फ मूलक्रम टैक्स था, उसका स्तन से कोई लेना देना नहीं था। और स्तन जो ढकती नहीं थी स्त्रियां, तो उसका कारण यही था कि अवेलेबिलिटी थी ही नहीं कपड़ों की इतनी, और गर्म क्षेत्र भी था। उसके बाद जब अंग्रेज चले गए तो फिर अखबारों में और किस्से कहानियों में जब लोग लिखते थे तो यही लिखते रहे। पता नहीं उनका क्या मतलब एजेंडा था या कुछ और था, वो तो उन्हें पता होगा। और अब इस समय ये बहुत ही स्मार्टली कोचिंग सेंटर वाले भी बहुत सारे टीचर्स ये अपने लेसन्स में बताने लगे हैं। उनका क्या नैरेटिव है मुझे नहीं पता, मुझे एजेंडा ही लगता है कि अभी जैसे बहुत सारे सर एक दो वीडियोस में देख रही थी, बोल रही थी दलितों पर टैक्स लगाया जाता था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअल में मुलक्कम टैक्स जो था वो घराना टैक्स था, स्तन से उसका कोई लेना देना नहीं था। ये जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं, या तो ये इसलिए कि दलितों के नाम पर खूब इनके जो सिलेबस है जो भी है वो खूब बिकेगा, इनकी वीडियोस की रीच बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छे इनको पैसे आएंगे, ये कारण होगा या फिर एजेंडा होगा, ये मुझे नहीं पता। पर ये सफेद झूठ है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये टैक्स दलितों पर था, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के सिर्फ उसमें नाम है, और बाकी वो घराना टैक्स था, घरों पर लगाया जाता था। जैसे आज भी फैमिली पर, जैसे कि हाउस टैक्स जो है वो फैमिली पर ही लगता है, पूरे हाउस के लिए ही वो होता है। तो इनकम टैक्स जो होता है वो भी एक किस्म से कहा जाए तो पूरा वो घराना ही टैक्स हो गया। अगर मतलब घर में एक आदमी कमाता है तो उसकी इनकम पे लगेगा, या फिर चार कमाते हैं उनकी इनकम पे लगेगा, कहीं ना कहीं वो पूरे घर पर असर आता है। तो ऐसे ही ये घराना टैक्स था, सब पर उसका, सब पे भागीदारी, सब उसके भागीदार थे। ऐसा कुछ नहीं था कि वो स्त्रियों पर ही लगाया जाता था। और जो लोग ये बोल रहे हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता वो उनका एजेंडा है या वो क्या मतलब कारण है। जय भारत।